नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर आज की खबर पर भी। कोरबा का मानव हाथी प्रबंधन मॉडल तकनीक, जन भागीदारी और संवेदनशील प्रशासन से बन रही नई मिसाल। प्रकृति और जन सुरक्षा के बीच संतुलन की नई सोच। तकनीक बनी हाथी प्रबंधन की सबसे बड़ी ताकत। गज संकेत ऐप और रियल टाइम अलर्ट से बड़ी ग्रामीणों की सुरक्षा। वन संरक्षण के साथ ग्रामीणों की आजीविका को भी संभाल। मुआवजा व्यवस्था होगी और तेज, पारदर्शी एवं डिजिटल। कोरबा मॉडल देश के हाथी प्रभावित क्षेत्रों के लिए प्रेरणा। छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला मानव हाथी द्वंद्व प्रबंधन के क्षेत्र में देश के लिए प्रेरणादायी मॉडल के रूप में उभर रहा है, जहां एक और हाथियों के प्राकृतिक आवास और विचरण मार्गों के संरक्षण पर गंभीरता से कार्य किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर आमजन की सुरक्षा, त्वरित राहत और आधुनिक तकनीक के माध्यम से मानव हाथी संघर्ष को कम करने की दिशा में नवाचार किए जा रहे हैं। कलेक्टर कुणाल दुदावत के मार्गदर्शन और कटघोरा वन मंडल के डीएफओ श्री कुमार निशांत के नेतृत्व में जिला प्रशासन व वन विभाग ने समन्वित प्रयासों का ऐसा मॉडल विकसित किया जिसकी सराहना प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य हाथी प्रभावित क्षेत्रों के लिए भी एक अनुकरणीय पहल के रूप में की जा सकती है। कोरबा जिले का लेमरू हाथी रिजर्व लगभग 1,93,548 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें कटघोरा, कोरबा, धर्मजयगढ़, सरगुजा वन मंडल के 11 वन परिक्षेत्र शामिल हैं। इस विशाल क्षेत्र में हाथियों के प्राकृतिक आवास, पारंपरिक विचरण मार्गों, संवेदनशील क्षेत्रों की वैज्ञानिक पहचान कर उनके संरक्षण के लिए कार्य किया जा रहा है। वन विभाग द्वारा AI, GIS आधारित योजना, डिजिटल मैपिंग, वैज्ञानिक विश्लेषण के माध्यम से हाथियों के कॉरिडोर की निगरानी की जा रही है, ताकि हाथियों का प्राकृतिक आवागमन सुरक्षित बना रहे और उनका रिहायशी क्षेत्रों की ओर रुख कम हो। कोरबा मॉडल की सबसे बड़ी विशेषता आधुनिक तकनीक का प्रभावी उपयोग है। डीएफओ श्री कुमार निशांत के नेतृत्व में कटघोरा वन मंडल में 24x7 हाथी नियंत्रण केंद्र, टोल फ्री हेल्पलाइन, थर्मल ड्रोन, गज संकेत मोबाइल ऐप, CCTV निगरानी, प्रशिक्षित हाथी मित्र दलों के माध्यम से हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। प्रस्तुतिकरण के अनुसार वर्ष 2020-21 में जहां 9 जनहानि के मामले सामने आए थे, वहीं 2025-26 में ये संख्या घटकर 3 रह गई है। इसी प्रकार वर्ष 2024-25 और 25-26 में मानव घायल होने के मामले भी शून्य दर्ज किए गए हैं। ये उपलब्धि समय पर अलर्ट, सतत निगरानी, हाथी मित्र दलों की सक्रियता, प्रशासन वन विभाग के बेहतर समन्वय का परिणाम है। वर्ष 2020-21 में 513 मकानों को क्षति पहुंची थी, जबकि 2025-26 में ये संख्या घटकर 33 रह गई है। फसल और संपत्ति का नुकसान के ग्राफ भी लगातार सुधार की ओर संकेत करते हैं। कलेक्टर के मार्गदर्शन में मानव हाथी द्वंद्व को केवल नियंत्रण तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि इसे दीर्घकालिक समाधान की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है। मानव हाथी द्वंद्व से प्रभावित लोगों को समय पर राहत उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी उद्देश्य से जिले में मानव हाथी द्वंद्व से प्रभावित लोगों को समय पर राहत उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी उद्देश्य से जिले में ऑनलाइन मुआवजा प्रबंधन प्रणाली विकसित करने की पहल की जा रही है। कलेक्टर और डीएफओ के नेतृत्व में विकसित यह मॉडल न केवल हाथियों के संरक्षण और आमजन की सुरक्षा के बीच बेहतर संतुलन स्थापित कर रहा है, बल्कि ये भी दिखा रहा है कि संवेदनशील प्रशासन, तकनीकी नवाचार और सामुदायिक सहभागिता के बल पर विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं। आने वाले समय में ऑनलाइन मुआवजा प्रणाली, डिजिटल निगरानी, तकनीक आधारित प्रबंधन इस मॉडल को और अधिक प्रभावी बनाएंगे और कोरबा को देश के अग्रणी